जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। जिसका कब्जा उसी की जमीन, तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, अब कब्जा भी अगर देखा जाए तो कब्जा भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कब्जा कई प्रकार के होते हैं। एक अनुकूल कब्जा होता है, एक प्रतिकूल कब्जा होता है। तो उसको डिवाइड करेंगे दो भागों में, अनुकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जा। ठीक, जिसकी जमीन यानी कि जिसका कब्जा उसी की जमीन। अब कब्जा भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख दिया है, कब्जा दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे कि ये जमीन है, आपने आपने इसको क्या किया, कब्जा कर लिया है ना, कब्जा कर लिया है। आपने इसको क्या किया, कब्जा कर लिया है। जैसे ही आप इसको कब्जा करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता रहता कि ये जमीन सरकार की भी हो सकती है, सरकार की भी, सरकार की भी हो सकती है, और ये निजी भी हो सकती है। ऐसा कोई रोल नहीं है, निजी भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है। लेकिन आपने इसको कब्जा तो कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये सरकार की जमीन है या फिर निजी है, निजी किसी दूसरे पर्सन की। जैसे कि निजी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि किसी दूसरे पर्सन की है, लेकिन वो वहां पर रह नहीं रहा है, आप उसे जाकर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि वो फिर कुछ समय बाद वो आता है और आपकी रहन बसेरा, जैसे कि आप रहते हैं और आपको खाली करा देने के लिए दबाव डालता है, तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप जैसे ही किसी भी जमीन को कब्जा करें तो पहले क्या क्या प्रावधान रहते हैं, उनको कैसे जानें, तब उसके बाद हम किसी जमीन को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ें। तो आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि कब्जा दो प्रकार का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल कब्जा। ठीक है, यानी कि जिसका कब्जा उसी की जमीन होगी। अगर आप ये कब्जा कर लिए हैं, या सरकारी हो या फिर निजी हो, ठीक, अगर आप 12 साल तक कब्जा कर रखे हैं इस जमीन को, है ना, अगर आप 12 साल तक कब्जा कर रखे हैं, ठीक, तो हम बात करने वाले हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है और अनुकूल कब्जा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कब्जा कर रखे हैं, ठीक है। तो ये जमीन है, मान लो ये जमीन हो गई, मान लीजिए जमीन हो गई 545। ठीक है, 545 ये जमीन का नंबर है, 545 हो गई। ठीक, अब इसके बाद अगर आप इसको कब्जा कर रखे हैं, है ना, कब्जा कर रखे हैं, लेकिन इसका मालिक और है, इसका मालिकाना या मालिक, ठीक है, मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है, मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है। आप इस जमीन को कब्जा कर रखे हैं और इसका मालिक कोई दूसरा है। सपोज दैट आप, वो पर्सन एक क्रिमिनल भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है, और एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है ना, तो दोनों हो सकते हैं। इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या हुआ कि मतलब दोनों व्यक्ति हो सकते हैं, एक क्रिमिनल भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है, एक नाम इंसान हो सकता है, आम इंसान भी हो सकता है। ठीक है, आम इंसान भी हो सकता है। तो सपोज दैट आप इस पे घर भी बना लेते हैं, है ना, घर बन गया तब तो और वो कब्जा खाली नहीं करा सकता है। अगर घर बन गया तो तब तो और वो कब्जा खाली नहीं करा सकता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे कि आप 12 साल या 30 साल उस जगह पर रहते हैं जिसको आप कब्जा किए हैं, है ना, जिसको आप मान लीजिए इस जमीन को आपने कब्जा किया है और आप इसमें घर बना लिए हैं। ठीक, लेकिन मालिक इसका कोई दूसरा है। आप इस पर कितने साल से रह रहे हैं, 12 साल हो गए आपका या फिर 30 साल हो गया, तो भाई वो हटाने के लिए प्रयास जैसे करता है, तो किस तरह हटा सकता है, वो आपको हटाएगा प्रतिकूल कब्जा के रूप में। वो आपको पिटिशन फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में या कचहरी, जहां भी करना चाहता हो। ठीक, वो आपको हटाने के लिए करेगा। लेकिन आप इस पर कब्जा कर रखे हैं और आपने घर भी बना लिया है, और 12 साल भी हो गए हैं इस कब्जे के लिए, कब्जा करते हुए,
और 30 साल भी हो गया है। ठीक, समझ रहे बात को, मतलब कि 12 साल से आप इस कब्जा कर रखे हैं इस जमीन को, और कोई कोई मतलब 30 साल, अगर 30 साल हो जाता है तो भाई वो आपको मतलब कब्जे से हटा नहीं सकता है। ठीक, लेकिन हटा कैसे नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कैसे, जैसे कि आप जब से कब्जा किए हैं तो आपने बिजली का बिल लगवाया होगा, ठीक है, बिजली लगवाई होगी, तो उसका उसका जो बिजली बिल आता होगा वो प्रूफ होगा, है ना। बिजली जिसके नाम चढ़ी होगी वो प्रूफ होगा। ठीक है, आपको इसमें गवाह भी लगेंगे। अगर वो पिटिशन फाइल करता है हाईकोर्ट में, तो अगर कोर्ट वाली मैटर आती है, ऐसे तो वो हटवा नहीं सकता है, क्योंकि 12 साल का टाइम हो जाता है और 30 साल का टाइम अगर हो जाता है तो हटवाने के लिए कोई चांस ही नहीं रहता। अगर वो कोर्ट में फाइल करता है पिटिशन तो ही, मतलब केस दायर करता है तो ही वो हटवाने के लिए चांसेस होते हैं। लेकिन 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 ये पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आपने किसी जमीन पर कब्जा कर रखे हो 12 साल से और आपने घर भी बनवा लिया तो वो आपको हटवा देगा। पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर कोर्ट में वो केस दायर करेगा आपके खिलाफ और कहेगा कि सर ये मेरी जमीन है, तो भाई कोर्ट भी पूछेगी ना, भाई इतने साल आप कहाँ रहे, आप अचानक ऐसे आ सकते हैं ना। तो ये सब बातें, तो आपको हो जाता है 30 साल या फिर 12 साल। ठीक, और आपके पास प्रूफ क्या होना चाहिए, आपने बिजली बिल लगवाया होगा उस समय। ठीक, बिजली लगवाई होगी तो बिजली बिल दिखेगा आपको, प्रूफ जिसके नाम होगी वो प्रूफ होगा। ठीक है, आपको इसमें 2 गवाह लगेंगे जब कोर्ट वाला मैटर आता है तब। उसके बाद आप उस जगह पर रह रहे हैं, कोई आईडी कार्ड बना होगा जो आपको वहां पर प्रूफ के रूप में देना होगा। ठीक है, तो वो आपका कब्जा खाली नहीं करवा पाएगा। तो ये रहा। अब हम बात करें, जमीन है, इस जमीन का नंबर है 536 मान लीजिए, है ना, जो भी हो, हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, 536 है। लेकिन अनुकूल कब्जा ये कानून होता है। क्या होता है? कानून, ये रूल है। ठीक, रूल है, इसको कोई ऐसा नहीं हटवा सकता। ठीक, उसमें तो पिटिशन सीधा हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, लेकिन ये एक कानून है, इसको कोई ऐसे नहीं हटवा सकता। ठीक है, इसको कोई ऐसे नहीं हटवा सकता। मान लीजिए ये जमीन है और इस जमीन का नंबर है 536। ठीक, ये कानून है, एक रूल है, जिसको कोई ऐसे नहीं हटवा सकता। मान लीजिए इसमें कोई, जिसकी ये जमीन है वो जमीन का मालिक ही होता है। ठीक, जिसके नाम है वो जमीन, इसमें जमीन का मालिक होता है, जमीन का मालिक, जमीन का मालिक जिसके नाम चढ़ी जमीन वही मालिक होता है। ठीक, अब इसमें पहले तो भाई, अब इस समय डिजिटल का जमाना है, पहले डिजिटल का जमाना तो था नहीं, तो लेकिन पहले रजिस्ट्री कैसे होती थी, तो जमीन कैसे नाम चढ़ती थी वो बात बताने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा तो हम इसको सफा कर देते हैं। ठीक है, ये जमीन है और इस जमीन का 536 नंबर है। ठीक, इसके बाद इसका मालिक वही होता है जिसके नाम जमीन होती है। ठीक है, जिसके जमीन होती है। ठीक, अब मान लीजिए इसमें मालिक है, कोई पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है। ठीक, और वो पहले से ही पहले किसी दूसरे की थी। ठीक है, पहले ये जमीन जो थी पहले दूसरे की थी, लेकिन इसने क्या किया है, कब्जा कैसे किया है भाई, रजिस्ट्री करवाकर। मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री करवा ली हो या कैसे भी करके रजिस्ट्री करवा ली हो। ठीक है, सर्वे में रजिस्ट्री करवा ली हो, तो इसने रजिस्ट्री करवा ली तो इसका मालिक ये हो गया। ठीक है, और इस पर घर भी बना लिया है, तो कब्जा इसका पूरी तरीके से इसमें हो गया है, और टाइम ड्यूरेशन भी इसका 12 साल या फिर 30 साल इसमें व्यतीत हो गया है। तो भाई अगर ये व्यक्ति चाहे तो इसको कब्जा खाली नहीं करा सकता है। ठीक है, अगर ये भी पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल करेगा तो इसके पास भाई सबूत है, क्योंकि इसने क्या किया है, क्या मतलब रजिस्ट्री करवा रखी है ना, जाली रजिस्ट्री जिसे बोलते हैं, जाली रजिस्ट्री करवा रखी है, रजिस्ट्री करवा रखी है, तो ये कब्जा खाली नहीं कराया जा सकता है। तो आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड